हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो सीखेंगे वो वेरिएबल्स के बारे में बताया जाएगा आप सभी को। ठीक है, सबसे पहले हमने समझते हैं कि पाइथन के विषय में हम क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम पाइथन को ही क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ आपने इंट्रोडक्शन टू पाइथन के अंदर सीखा कि पाइथन हमारे पास आज के टाइम के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा वाइड यूजेबल लैंग्वेज है। मीन्स नेटफ्लिक्स, बड़ी बड़ी कंपनीज इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हैं। और आपने हमारी पहली क्लास इंट्रोडक्शन टू पाइथन के अंदर भी बाय पाइथन इनकी फीचर्स के बारे में जाना, इसके कमेंट्स के बारे में, सिंगल लाइन, मल्टीपल लाइन, इंडेंटेशन, इन सभी के बारे में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, अगर आपने इनके बारे में नहीं सीखा है तो आप इन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। मेरी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएंगे मेरी वीडियोस के, आप वहां से इनके बारे में देख सकते हैं। हम यहाँ पर जानेंगे व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल नेमिंग के रूल्स क्या है, असाइनिंग वैल्यूज क्या है, एक्सरसाइज, और उसकी कुछ हम एक्सरसाइज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम करके देखेंगे कि उनके क्या रिजल्ट्स, क्या आंसर बनने चाहिए। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि वेरिएबल्स क्या चीज है, सबसे पहले अगर बात करें व्हाट इज वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल क्या है, एक कंटेनर की तरह है। ठीक है, जिसको हम, एक कंटेनर है जिसको हमने क्या कर दिया, एक वेरिएबल का नाम दे दिया, जिसमें हम कुछ डाटा स्टोर करते हैं और जिसे बाद में हम बदल भी सकते हैं। ठीक है, जिसके अगर हम बाद में बदलना चाहें तो बदल भी सकते हैं। आपको याद होगा हमने किया था पीछे, जो उस वेरिएबल्स की आपने मेरा की ऐप पर प्रैक्टिस की, उसमें देखा था हमने ए वैल्यू को 10 असाइन किया था, फिर बी वैल्यू को हमने 5 असाइन किया था, फिर हमने प्रोग्राम को रन करवाया था प्रिंट ए प्लस बी। ठीक है, ये आपका ऑपरेशन हो गया था प्लस का, और a प्लस बी को आपने ऐड किया था और प्रोग्राम को रन करवाया तो आपको जो रिजल्ट मिला था वो 15 मिला था। ठीक है, फिर हमने क्या किया, a की वैल्यू को चेंज किया, 15 किया, फिर प्रोग्राम को हमने क्या किया, रन करवाया, प्रिंट a प्लस बी लिखा। यहां से नहीं, अगर आप a इक्वल टू 15 लिखकर प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो आपको रिजल्ट हर बार 15 ही मिलेगा, क्योंकि प्रिंट यहाँ पर दे रहा है आपको। अभी क्या हुआ, एक नया वेरिएबल आपको पास a को वैल्यूज को मिल गया 15, तो यहाँ प्रोग्राम को रन करवाया आपने तो रिजल्ट्स क्या मिला था, हमें 20 मिला था। ठीक है, और अगर आप इसको देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा मेरा कि यहाँ पर कैसे हमने इस प्रोग्राम को पूरे को रन किया था, उसके बारे में आप देख सकेंगे। ठीक है, अभी हम फिलहाल बात करते हैं यहाँ पर वेरिएबल्स की। वेरिएबल मैंने आपको जैसे कहा कि एक हमने कंटेनर ले लिया जिसको हमने नाम दे दिया वेरिएबल्स का। वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन बी चेंज एनी टाइम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने आपने देखा प्रोग्राम के अंदर हमने पहले a की वैल्यू को 10 असाइन किया, बाद में हमने उसको 15 असाइन कर दिया। पहले जो प्रिंट की कमांड थी वो 15 दे रही थी, जो बाद की नई प्रिंट कमांड थी वो 20 दे रही थी। और जब भी आप दोनों ही प्रोग्राम को लिखकर आपने 15 भी आपको आंसर मिलेगा, 20 भी मिलेगा, क्योंकि 15 पहली प्रिंट की कमांड दे रही है, 20 आपकी दूसरी प्रिंट की कमांड दे रही है। और उसके बाद क्योंकि दूसरी प्रिंट के लिए a की वैल्यू चेंज हो चुकी है तो उसने नई वैल्यूज को उठा लिया। यूजेस used to store data that might change during the program execution। हम प्रोग्राम के अंदर थोड़ी बड़ी चेंजेस जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। A memory location that stores data, एक मेमोरी जहां हम डाटा को लोकेट करते हैं, स्टोर करते हैं, वो हमारी मेमोरी कहलाती है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए हम जैसे अलमारी, एक हमारे घर के अंदर अलमारी होती है, अलमारी में खाने ही खाने होते हैं। ठीक है, खानों के बीच में कोई छोटा खाना, कोई बहुत से छोटा खाना, हम उस छोटे खाने के अंदर अपनी कोई कीमती चीज को रखते हैं। ठीक है, तो वो हमारी मेमोरी लोकेशंस होगी, और जो आपकी अलमारी है, जो अलमीरा हुई, वो आपकी मेमोरी होगी, और उसकी वो लोकेशन वो छोटा लॉकर हो गया जहां आपने अपनी कीमती ज्वेलरीज, पैसा, कुछ भी रखा हुआ है अपने। ठीक है ना। और वेरिएबल्स क्या चीज है आपके पास, इट हैज ए नेम, ये एक नाम है। जैसे हम क्लास में आप देखते हैं, क्लास में जब पढ़ाया जाता है तो किसी एक स्टूडेंट्स को हम मॉनिटर बना देते हैं। ठीक है, कि यू आर मॉनिटर्स। ठीक है, इट मींस हमने उसको मॉनिटर साइन कर दिया। जब भी मैं कहूँगा कोई नया टीचर आएगा, या बाहर से कोई दूसरे का टीचर आता है, या बाहर से कोई चेकिंग पर आता है, वो कहता है हु आर मॉनिटर्स, हमेशा वही स्टूडेंट्स पर आ जाएगा। मींस उस बच्चे का खुद का नाम हो सकता है, मैं जैसे विजय बंसल हो सकता है, उस बच्चे का नाम विजय बंसल हो, लेकिन जब भी मुझे मॉनिटर नाम, क्योंकि मुझे मॉनिटर नाम असाइन कर दिया गया, ठीक है, जब भी मॉनिटर कहकर बुलाया जाएगा तो मैं आऊंगा। ठीक है, तो मेरे लिए क्या होगा, वो मॉनिटर मेरे लिए एक असाइनमेंट्स होगी, मींस वेरिएबल्स की तरह हो गया। वैसे ही इसी तरह पाइथन में वेरिएबल से जुड़े डाटा को जब बदलते हैं
तो उसको एक नया नाम दे देते हैं जिसको हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, डाटा कैन चेंज, इसमें जो डाटा में बदलाव करना चाहें वो बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। कोई इशू नहीं है उसके अंदर कि आपको डाटा को कैसे बदलना है। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं आता किसी प्रकार का। ठीक है, जैसे देखिए हम प्रोग्राम रन करवा रहे हैं यहाँ पर a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5, प्रोग्राम रन करवाया, a प्लस b, आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 15 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिना किसी दिक्कत के। आगे देखेंगे हमारे पास, जैसे आपने ये भी देख चुके हैं ऑलरेडी, हमने इस प्रोग्राम को भी रन करवाया है। ठीक है, जो आपको कह रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके अंदर आपको ये मेराकी पर जो प्रैक्टिस ऑन मेराकी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिलेगा क्लास 1 के नाम से, क्लास 1 पार्ट 3 आपका, उसमें भी ये चीज रन करवाई गई है। इसमें आप देखिए, ठीक है, मार्क्स दिए गए ग्रेटर देन 75, 90 मार्क्स है, तो आपको जब प्रोग्राम रन कर रहे हैं ये मार्क्स देगा। ठीक है, ये लिखकर कमेंट आ रहा है क्योंकि सिंगल कॉर्ड में कर दिया आई स्कोर्ड मोर देन 75, आई विल ईट चॉकलेट आइसक्रीम, और इस प्रिंट को हमने इस तरह रखा हुआ है कि ये सभी के लिए होगा ही होगा, आई विल ईट आइसक्रीम टुडे। यहाँ ठीक है, और अगर मार्क्स मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, यहाँ हम 90 की जगह मान लीजिए लेट कर लेते हैं कि 60 मार्क्स है, तब आपका प्रोग्राम क्या रीड करेगा कि मार्क्स लेस देन 75, तो ये प्रिंट आएगा आपको प्रोग्राम को रन करवाएंगे, आई स्कोर्ड लेस देन 75, आई विल ईट वेनिला आइसक्रीम, क्योंकि ये प्रोग्राम सभी के लिए है तो ये किसी भी मार्क्स के लिए, तो प्रिंट ये भी होगा आई विल ईट आइसक्रीम टुडे। या क्लियर, हमने वैल्यू यहां पर ध्यान दें, आपके पास जो मार्क्स है 90, ये मार्क्स आपने जो मार्क्स ये नाम असाइन कर दिया यहाँ पर MERKS। ठीक है, और यहां चीज का ध्यान रखना है, ये देखिए स्पेलिंग्स MERKS लिखने का जो स्टाइल है, पैटर्न है, वो बिल्कुल सेम रहेगा, डिफरेंस नहीं होगा। मींस ऐसा नहीं है कि किसी में आप बड़ा अक्षर लिख में छोटा अक्षर लिख दिया वो सारा प्रोग्राम अलग हो जाएगा, क्योंकि इसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, उसके हिसाब से देखते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। वेरिएबल इन पाइथन, यहाँ मार्क्स को हमने क्या दिया 90 का बॉक्स बनकर तैयार हो गया आपके पास, जिसको हमने मार्क्स नाम दे दिया। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, उस नया बॉक्स नीचे जैसे हमने किया था ना ए के अंदर, पहले आपको याद है 10 दिया, फिर हमने ए को 15 नंबर दे दिया, तो पहले 10 वाला बॉक्स था, फिर ये 15 वाला बॉक्स नया क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये बॉक्स ऐसा नहीं कि खत्म हो जाता है, ये बॉक्स पड़ा रहेगा, क्योंकि इससे पहले जो प्रिंट है, ठीक है, वो इस बॉक्स को रीड कर रहा है, उसके बाद का जो प्रोग्राम में प्रिंट है वो इस प्रोग्राम को रीड कर रहा है, इस नए को। यहाँ पर भी मार्क्स में वो 90 की बात कर रहे हैं, जब हम मार्क्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले मार्क्स 90 थे तो वो 90 को रीड कर रहा है, जब मार्क्स 95 हुए तो उसने 95 को रीड करना शुरू कर दिया। ठीक है, इस हिसाब से वो प्रोग्राम को रीड करता चला जाता है अपने हिसाब से। क्लियर, आगे देखते हैं हम हमारे पास वेरिएबल नेमिंग रूल्स, किस प्रकार से आपने इनके नाम रखने हैं। जैसे हमने बात की कि नाम कैसे रखे जाएंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। बड़ा ही ध्यान रखना है इसके अंदर नाम रखते वक्त। ठीक है, सेंसिटिव मैटर है आपका इसके नाम नोमेनक्लेचर का, इसके अंदर हम नाम अपनी ही हिसाब से हमें बड़े ही ध्यान से रखने होते हैं कि किस प्रकार से इनका नाम करना है। शॉर्ट नेम और मोर डिस्क्रिप्टिव नेम, सबसे पहले जब हम वेरिएबल का नाम रखते हैं तो वो शॉर्ट होना चाहिए और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, मींस आप उसको आसानी से पहचान पाए, ऐसा ना हो कि आप कुछ लंबे समय के बाद उसके बारे में भूल जाए कि आपने किया क्या था ये। ठीक है, प्रीवियस एग्जांपल A and B वर शॉर्ट, मार्क्स वाज डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, आपको वहां नंबरों के बारे में बात करनी थी तो आपने मार्क्स नाम दे दिया, आपको सिंपल वहां पर वैल्यूज देकर उनको ऐड करवाना था, आपने A और B नाम दे दिए। ठीक है, ये दोनों ही की चीजें आपके पास हो सकती है। रूल्स क्या है पाइथन के नाम रूलिंग, मस्ट स्टार्ट विद ए लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। जब भी कोई नाम स्टार्ट होगा वो या तो लेटर से स्टार्ट होगा, मींस इंग्लिश का लेटर A B C कुछ भी, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो स्मॉल हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप अंडरस्कोर ABC ये लिखेंगे। मींस इट मींस इसका मतलब क्या हुआ कि आप 1 2 मतलब 1AB ऐसे नहीं लिख सकते, वो गलत है। A1 ये लिख सकते हैं, लेकिन 1A ये नहीं लिख सकते हैं। ये तरीका 1A लिखना या 1AB लिखना ये गलत है, और
और A1 लिखना ये सही है आपके लिए। इस मेथड से आप इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। दूसरा, कैन नॉट स्टार्ट विद ए नंबर, वही चीज आपको जो मैंने अभी बता दी है कि इसको एक नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हम। कैन ओनली कंटेन अल्फान्यूमेरिकल कैरेक्टर्स एंड द अंडरस्कोर्स, ठीक है, A to Z कैपिटल स्मॉल 0 to 9 अंडरस्कोर, इन चीजों के बारे में सिर्फ यही लेटर्स होने चाहिए और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर @ हैश कॉलन कुछ भी होना चाहिए, क्योंकि उन सभी के मीनिंग्स अलग अलग हैं, ठीक है। परसेंटेज की बात करें, प्लस के निशान की बात करें, माइनस की बात करें, हैश की बात करें, ठीक है, कॉलन की बात करें, सेमीकॉलन की बात करें, कुछ भी नहीं आप यूज कर सकते, क्योंकि इन सभी के अलग अलग बातें हैं, अलग अलग नियम है इनके, ये अलग मीनिंग देते हैं आपको, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे, ठीक है। और केस सेंसिटिव है, सबसे मेन बात ये ध्यान रखनी है आपको, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम कहें वो चीज है नोमेनक्लेचर का। मार्क्स 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 आर ऑल डिफरेंट, इन सभी में डिफरेंट, इसमें कैपिटल लेटर्स हैं, आप देखिए सभी के सभी, इनमें सारे स्मॉल है, इनमें फर्स्ट लेटर कैपिटल है, इसमें फर्स्ट कैपिटल फिर स्मॉल फिर कैपिटल फिर स्मॉल, ठीक है। मींस इन सभी के अलग अलग मतलब है, ये अलग अलग वैल्यू को असाइन करेंगी, ये अलग अलग नाम है, आपने इसमें क्या करना है, ये सभी अलग अलग नाम है, ठीक है। कंप्यूटर की भाषा के अंदर कंप्यूटर इनको एक नहीं मानकर चलता, कंप्यूटर आपके बड़े छोटे अक्षरों के अलग अलग मतलब नहीं समझता, कि वो ये नहीं मानता कि वो दोनों एक है, नहीं, वो दोनों को अलग अलग मानकर चलता है हमेशा। ये बड़ा ध्यान रखना आपको भी प्रोग्रामिंग करते वक्त, क्योंकि अगर आपने पहले, ठीक है, मार्क्स की जब भी आप प्रोग्राम रन करवा रहे हैं, जैसे हम बात करते हैं, ये लीजिए, ठीक है, आप यहाँ पर मार्क्स का प्रोग्राम रन करवा रहे हैं और आपने यहाँ पर मार्क्स ये लिखा और यहाँ लिखते वक्त आपसे बाय चांस, मान लेते हैं मिस बाय मिस्टेक आपसे क्या हुआ, कैपिटल में लिखा गया, देन आपके पास जो मार्क्स थे वो 90 की जगह 60 है, तो वो क्या कर देगा, एरर शो कर देगा, ठीक है, या प्रोग्राम के अंदर बता देगा नो डाटा, ठीक है, कुछ भी, मतलब कि या फिर अकेले इस प्रोग्राम को रन डिलीट करवा देगा, ठीक है, आई विल ईट आइसक्रीम टुडे, या ठीक है, मींस कोई ना कोई एरर दे देगा वो, क्यों, क्योंकि ये नाम उसने रीड ही नहीं किया। 60 मार्क्स, उसको 60 मार्क्स यहाँ पर इफ की कंडीशन लगी है और ये कंडीशन ही अलग बना दी उसने, क्योंकि वो कह रहा है ये चीज तो अलग ही है, 75 अलग की बात कर रहा है, वो इन चीजों के बारे में यहाँ प्रोग्राम को रन नहीं करवाएगा आपको, ठीक है ना। मींस कुछ भी, किसी भी तरीके की एरर जैसी वो प्रोड्यूस होगी आपके प्रोग्राम के अंदर, उस हिसाब से मेन जो इंपॉर्टेंट एरर, सिंटैक्स की एरर होगी या कोई बग, आपका जो भी किसी प्रकार का बग होगा वो दिखाई देगा आपको। इंटेंशन भी हो सकता है, इंटेंशन भी हो सकता है कई बार आपके पास, ठीक है, वो उस टाइप से अंदर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, यहाँ पर देखिए, वैलिड इनवैलिड, आपने यह बात की है कि इस तरीके से लिखना मार्क्स इज इक्वल टू 90, बिल्कुल सही है, मार्क्स ऐसे लिख देना 90, वो भी सही है, मार्क्स इस प्रकार से लिख देना वो भी सही है, ठीक है। मार्क्स, माई मार्क्स अंडरस्कोर से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल एम से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए ये मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, किस कारण गलत है, क्योंकि आपके पास यहाँ क्या है, ये जो स्टार्ट हो रहा है ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, उस कारण ये नॉट पॉसिबल, रॉन्ग मेथड है लिखने का, ठीक है। और इसके अंदर देखिए आपके पास इसमें क्या दिक्कत आ गई, इसमें बीच में माइनस का सिंबल जो डैश डाल लेते हैं, ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमने बात की है सिर्फ इंग्लिश टू लेटर्स A to Z, स्मॉल है कैपिटल 0 to 9 डिजिट्स आपके पास ये होनी चाहिए, या अंडरस्कोर होना चाहिए आपके पास, और कुछ भी नहीं हम यूज कर सकते, इसलिए ये गलत हो गया। ये बिल्कुल सही है, इसमें अंडरस्कोर है, इसमें कोई अंडरस्कोर नहीं है, इसमें अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, लेटर से स्टार्ट हो रहा है, इसमें नंबर से आ रहे हैं, ये सारे आपके लिए सही है, इनमें हम किसी प्रकार से जो हमारा कहीं नाम है वो रख सकते हैं। अच्छा, इसमें देखिए सबसे बड़ा इशू आपके पास, इसको रॉन्ग क्यों कहा गया, ठीक है, इसको रॉन्ग क्यों कहा गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में स्पेस दे दिया गया, स्पेस नहीं होता, जब भी किसी का नाम रखा जाएगा तो वो कंटिन्यू फॉर्म के अंदर रखा जाएगा, ये देखिए जैसे आपके पास उस कंटिन्यू फॉर्म को, अगर आप चाहते हैं कि मुझे उस पूरे शब्द को पढ़ने में दिक्कत ना हो, समझने में दिक्कत ना हो, तो दो मेथड रहते हैं इसके लिए, या तो यूज अंडरस्कोर, और दूसरा सेकंड मेथड आपका क्या रहता है, इस प्रकार से कि आप उस नई स्पेलिंग्स को कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर लें, ठीक है, लेकिन उनके बीच में स्पेस देंगे, इट इज अ रॉन्ग मेथड, ठीक है, वो आपके पास नोमेनक्लेचर इसकी रॉन्ग हो जाएगी, क्लियर, इस आपके आंसर को आपको एरर शो करवा देगा, बग शो करवा देगा आपके लिए। तो ख्याल रखना आपने कि
किस प्रकार से नाम देने हैं, असाइनिंग वैल्यूज, सिंगल असाइनमेंट्स, उनके बारे में देखेंगे कैसे करेंगे हम उसके बारे में। सिंगल असाइनमेंट्स के अंदर आप इसमें देख सकते हैं कि अंदर द इक्वल साइन इज यूज्ड टू असाइन वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज को असाइन करने के लिए यूज किया जाता है वेरिएबल्स। एग्जांपल, जैसे आपने एक तरफ लिखा माय एज, दूसरी तरफ आपने उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, और जो बीच में इक्वल का सिंबल आप यूज कर रहे हैं ये आपके पास वैल्यू असाइन करवाता है आपको, ठीक है, वैल्यू असाइन करवाता है इक्वल का सिंबल आपका। द इक्वल सिंबल, द इक्वल साइन इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यूज टू वेरिएबल्स, ठीक है, thus this एंड, और यहाँ पर इसका मतलब कभी भी इक्वल नहीं है, इक्वल के लिए हम आगे बात करेंगे कैसे हमें काम करना होता है। इसके अंदर देखिए हम, आपके पास देखिए काउंटर 100, माइल्स 1000.0, नेम जॉन, यह हम आपको बता रहे हैं, साथ में हमने प्रोग्राम कर लिया। एंड टीजर असाइनमेंट्स, ए फ्लोटिंग पॉइंट, ए स्ट्रिंग, ठीक है, प्रिंट काउंटर, काउंटर को प्रिंट करवाएंगे क्या आएगा आपके पास, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर पर आप जब क्लिक करके करवाएंगे, क्योंकि आपने इसको सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर नहीं लिखा, तो काउंटर किस क्या वैल्यू असाइन की है 100, आपको आंसर जो मिलेगा प्रोग्राम रन करके वो 100 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रिंट माइल्स, माइल्स आपके पास क्या 1000.0, आपको 1000.0 ये रिजल्ट देगा प्रोग्राम रन करके। प्रिंट नेम, ठीक है, प्रिंट नेम, तो यहां पर आपके पास क्या चीज है, नेम, नेम के अंदर डबल कोट के अंदर आपने इसको लिखा हुआ जॉन, तो वो सिर्फ जोहन को प्रिंट करवा देगा, ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप खेलेंगे, इन्होंने कमेंट के साथ बता रखा है कि इंटीजर असाइनमेंट है, ये फ्लोटिंग पॉइंट है, इंटीजर है, डेसिमल के साथ हम लिखते हैं इसको फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं, और जो डिजिट्स जो नाम लिखते हैं इसको स्ट्रिंग बोला जाता है, स्ट्रिंग, ये इंटीजर है आपका और ये फ्लोटिंग पॉइंट है, इनके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। और जो ये इंग्लिश में नाम लिखे जाते हैं इनको स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग इन शब्दों को। Here 100, 1000 John are the values assigned to the counter, miles and the name variables. Effectively, this proceed the following results: hash 100, 1000.0, ठीक है, and the John, वही आपके रिजल्ट्स मिल रहे हैं प्रोग्राम के अंदर रन करने पर, ठीक है। आप इसमें चाहें तो मैराकी ऐप पर जाकर, मैराकी ऐप पर जाएं, मैराकी ऐप पर प्ले स्टोर के ऊपर, और मैराकी ऐप में सबसे लास्ट बटन आपका हम कहीं राइट साइड के अंदर, ठीक है, प्ले क्या, प्ले में पाइथन पर जाएंगे तो वहां पर आपको कंसोल खुल जाएगी इस तरह की ब्लैक स्क्रीन, वहां पर आप इस चीज के बारे में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इन सभी के साथ साथ आपको मतलब कि मैराकी ऐप पर ही जो कोर्सेज क्या है उसमें सबसे पहले जो दिखाया गया इंट्रोडक्शन टू पाइथन, उसकी वीडियोस को देखें, उनके प्रोग्राम्स को रीड करें, फिर उसके बाद वेरिएबल्स का आता है, वेरिएबल्स के बारे में देखें, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पर भी मिल जाएगी अपनी, ठीक है। और बड़ी ही अच्छे तरीके से किए हुए प्रोग्राम। मल्टीपल असाइनमेंट्स वैल्यू, इनको किस प्रकार से करते हैं, मल्टीपल असाइनमेंट्स मींस आपके पास, जैसे पाइथन अलाउज यू टू असाइन ए सिंगल वैल्यू टू द सेवरल वेरिएबल्स सिमुलटेनियसली, फॉर एग्जांपल a is equal to b is equal to c, ठीक है, मींस उसने इकट्ठी ही बता देता है कि आप कर दें तीनों को, a is equal to b is equal to c, तीनों इक्वल थी, आप इन तीनों को अलग-अलग लिखते, a is equal to 1, b is equal to 1, c is equal to 1, तो ये तीन लाइन बन जाती हैं, तीन लाइनों को आप सिंगल लाइन में लिख सकते हैं, पाइथन की ये खासियत है, ठीक है, आपको उस चीज को सिंगल लाइन में लिखने की परमिशन ग्रांट कर देता है ये। Here an integer object is created with the value 1 and the all three variables are assigned, ठीक है, the same variable location, उनकी जो मेमोरी लोकेशन है वो सेम हो जाएगी एक ही जगह, क्योंकि a b c मींस एक ही वेरिएबल, एक ही कंटेनर को हमने तीन अलग-अलग नाम असाइन कर दिए, ये चीज हो जाएगी इसका मतलब। आगे देखेंगे मल्टीपल असाइनमेंट्स, मल्टीपल असाइनमेंट, you can also assign multiple objects to the multiple variables, you can also assign multiple objects to multiple variables, for example abc is equal to 1 to python, ठीक है, मींस इसमें आपको क्या कह रहा है, ये आपके पास क्या था, a है वेरिएबल, उसको आपने 1 कहा, b वेरिएबल है उसको 2 वैल्यू है, c की पाइथन है, जैसे हमने पीछे किए हैं प्रोग्राम, a is equal to 10, b is equal to 5, ये लिखा हमने दो लाइनों में।
आप चाहे तो बेटा सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं, पाइथन की एक खासियत है। कैसे? a b इज इक्वल टू 10, 5। ये मीन्स रिस्पेक्टफुली काम करता है, और वही लिखा है a1 b2 एंड c पाइथन। ठीक है, here two integer objects with value 1 and 2 are assigned to value a and b respectively, and the one string object, string मतलब spelling से इंग्लिश भी आ गई है, the value python is assigned to the variable c, और string की वैल्यू को जब भी लिखा जाएगा कॉट के अंदर लिखा जाएगा। ये हमें ख्याल रखना है इसके अंदर, ठीक है ना, इस चीज का खास ख्याल रखेंगे हम। क्लियर? इस तरीके से आप वेरिएबल की जो वैल्यूज है उनको असाइन कर सकते हैं। यहाँ देखिए प्रोग्राम को रन करवाते हुए कि किस प्रकार से इसको किया गया है, और इस चीज की, इसी सेम प्रोग्राम की प्रैक्टिस मैराकी पर जरूर करें। वहां आपको ज्यादा इन चीजों के बारे में जब आप अपने हाथ से खुद करके देखेंगे आपको क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ आपको एग्जांपल शो करवा रहा हूँ। टोटल मैथ्स, ये देखिए टोटल साइंस, टोटल इंग्लिश, सबसे पहला बात नाम दे रहे हैं तो बीच में स्पेस नहीं है। दूसरी बात इंग्लिश के लेटर से स्टार्ट किया जा रहा है कोई बीच में एक्स्ट्रा अक्षर, एक्स्ट्रा डिजिट्स या एक्स्ट्रा सिंबल्स यूज नहीं किया जा रहा, ठीक है, वो भी आपने ध्यान रखना इसके अंदर हमेशा। उसके बाद प्रिंट टोटल मार्क्स ऑफ मैथ्स इक्वल टू टोटल मैथ्स, प्रिंट टोटल मार्क्स ऑफ साइंस, टोटल साइंस, प्रिंट टोटल मार्क्स ऑफ इंग्लिश, टोटल इंग्लिश। टोटल मैथ्स आपको क्या प्रिंट करवाना है? टोटल मार्क्स, टोटल मैथ्स को क्या से पढ़ना है? ये प्रिंट हो रहा है टोटल मार्क्स ऑफ मैथ्स 100, क्योंकि वो 100 थी। टोटल मार्क्स ऑफ साइंस ये प्रिंट हो रहा है। देखिए इसमें ध्यान दें, आपको आपने वेरिएबल को नाम दे दिया टोटल मैथ्स 100, लेकिन आपको प्रिंट क्या करवाना है? अकेला 100 प्रिंट नहीं करवाना, 100 से आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस चीज के हैं। तो आपने यहाँ लिखा कि प्रिंट, पहले ये वैल्यू प्रिंट हो, इसको क्या कर दिया? कोट के अंदर रख दिया कि ये जो लिखे गए कोट के अंदर, जो डबल कोट के अंदर जो शब्द है पहले ये प्रिंट होने चाहिए, कॉमा फिर टोटल मैथ्स जो नंबर मैंने वहां दिया वो प्रिंट होने चाहिए। ठीक है, देखिए एक ही प्रिंट के अंदर हमने डबल काम कर रहे हैं, जबकि दूसरी लैंग्वेज के अंदर हमें इन चीजों के बारे में थोड़ा सा अलग काम का तरीका करना पड़ता है यूज। तो देखिए टोटल मार्क्स ऑफ मैथ्स 100 ये प्रिंट हो गया, कह रहा है पहले ये प्रिंट हो फिर मार्क्स प्रिंट हो, ये प्रिंट हुआ मार्क्स प्रिंट होगी। ठीक है, और वही चीज सेम आपके पास यहाँ प्रिंट होगी, प्रिंट। ठीक है, हैश अल्टरनेट वे टोटल मैथ्स इक्वल टू टोटल साइंस इक्वल टू टोटल इंग्लिश 100। मैं दूसरा तरीका बताया कि कैसे आप कर सकते थे, क्योंकि तीनों ही सेम आपके पास हो गए हैं रीड करने के। ठीक है, ये प्रिंट क्या मतलब कि ये लाइन आपके पास यहाँ प्रिंट होकर ऐसे आ जाएगी, आपने कोड के अंदर रख रहे हैं ना इसको। आपको पता है जब आप कोड में नहीं रख, जब किसी भी प्रिंट के कमांड के अंदर हम कोड में रखेंगे जो भी चीजें लिखेंगे वो सेम एज इट प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, और जब हम उसको ऑपरेशन उसके अंदर अप्लाई करके लिखेंगे, जैसे हमने प्रिंट a प्लस बी करते हैं, तो a और b को जो वैल्यू साइन की गई है रन प्रोग्राम करने पर आपका उसका रिजल्ट मिल जाता है। मान लीजिए a 10 था b 5 था, और अगर हम लिख देते हैं प्रिंट सिंगल कोट में या डबल कोट में, उसमें कोई इशू नहीं है, आप ये करते हैं तो आपका जो प्रोग्राम रन होकर आता है वो आता है a प्लस बी आपके पास। ठीक है, ये तीनों लाइंस को आपने ना एक सिंगल लाइन में कर सकते थे, मल्टीपल लाइंस को सिंगल लाइन में किया और प्रोग्राम को रन करवा कर आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है, मींस एक ही प्रिंट के अंदर आपने दो चीजों को भी कमांड लेना यूज करना चाहे तो वो कर सकते हैं आप इसके अंदर। कुछ एग्जांपल्स हो दिए गए। ठीक है, 90, 100, 95 में जिसमें डिफरेंट मार्क्स ले लिए गए। देखिए एक ही लाइन में लिखकर उनको दिखाया गया कि किस तरीके से आप करवा सकते हैं। आपको ये भी प्रिंट करवाना था और उसके साथ में मार्क्स प्रिंट करवाने थे, तो दोनों के दोनों आपके इकट्ठे प्रिंट हो गए हैं। ठीक है, आपकी ये पीडीएफ के अंदर आपको जो आपके इसे ग्रुप शेयर करेंगे वहां से आप देख सकते हैं। अगर कोई आप अननोन स्टूडेंट्स हैं तो आप उससे भी दे सकते हैं। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं। Instruction: everyone will put their answer to our chat. Everyone should try to give an answer. This is not a test. You are not scored. If you give the wrong answer, there is no penalty. There is to understand all answer will be explained. Please just write option number in chat for each question. मीन्स जितने भी आपको क्वेश्चन दिखाए जाएंगे आप उन सभी के आंसर मुझे भेजेंगे। ठीक है, चैट बॉक्स कमेंट में कमेंट करेंगे आप मुझे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको सभी को इन सभी के आंसर्स बताऊंगा।
लेकिन उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है। और चैट बॉक्स में, आपके कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट के आंसर भी आपको साथ साथ बताता चला जाऊंगा कि यू आर राइट और रॉन्ग, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आप टेक ए स्क्रीनशॉट लें और सॉल्व करें और मुझे बता रहे हैं कि क्या आंसर के आंसर रहेंगे। उनके बारे में हम जो डिस्कशन है वो बाद में करेंगे, अभी हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका एंड द सेकंड क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और खुद साथ में भी समझ में आ रहा है तो आप अभी साथ साथ कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। और मुझे कमेंट करें इन सभी क्वेश्चंस के आंसर। क्वेश्चन थर्ड, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मुझे भेजें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। क्वेश्चन 4, टेक ए स्क्रीनशॉट और सॉल्व ऑन द लाइव नाउ एंड गिव द आंसर ऑन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। और इन सभी के आंसर्स भेजेंगे मुझे आप, ओके, थैंक यू। और आपको अगर इनके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम रह जाती है फिर भी, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9541207734। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल विजय जाखड़ जंक्शन मैथ को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें उसे, ठीक है, ताकि पाइथन पर आने वाली अगली क्लासेस की वीडियो आपको साथ साथ देखने के लिए मिलती रहे, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।